जय हिंद, जय भारत। भारत के सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम और भारत के सभी लड़कों, सभी युवाओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। एवं जितनी भी युवा पीढ़ी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आजकल के टाइम पे कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल रही है कि शादी होने के बाद में जो लड़कियां हैं वो बहुत अपने पति के साथ में क्रूरता कर रही है और ये सबके साथ, अधिकतर लोगों के साथ हो रहा है। तो हमारा कहने का जो मेन मकसद यही है कि ये हमारी पर्सनल बात है, जो मैं मतलब क्या कहूँ, मैं किससे कहूँ, नहीं कहूँ, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को से आज 2 सालों से पीड़ित हूँ और मैं किस तरह से अपने आप को और इन सब चीज़ों से जो मेरे को ज़बरदस्ती लड़वाया जा रहा है, ठीक है, एक लड़का नहीं करना चाह रहा, उसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। और बात कुछ इस तरह से है कि 498 के मुकदमे से जितने लोग लड़ रहे हैं, जितने लोग बेवजह जूझ रहे हैं, इन सब का क्या होगा। कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर 498 के मुकदमे लगे हुए हैं, जो बेबुनियाद है और बे आरोप है, और कोर्ट में सबके केस चल रहे हैं, सबके मुकदमे चल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हैरेसमेंट हो रहे हैं, उनकी मानसिक पीड़ा हो रही है, लड़की की मानसिक पीड़ा हो रही है। इन सब चीज़ों से जूझने के बाद में इंसान के भविष्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है और इसे किस तरह से मिलजुल करके इसका निराकरण निकाला जाए। मैं किसी के पक्ष से नहीं हूँ, ना मैं किसी के पक्ष से नहीं हूँ, लेकिन जो हो रहा है समाज में, इसका शिकार कहीं ना कहीं मैं भी हुआ हूँ। और कोर्ट में किस तरह से लोग आते हैं और लोग जाते हैं, लेकिन इसका निराकरण हो नहीं पाता है। उचित समय पे उचित कार्रवाई हो नहीं पाती है और उचित समय पे उचित काम हो नहीं पाता है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी लोग 498 के मुकदमे से लड़ रहे हैं, वो लोग स्ट्रॉन्ग हो जाइए, क्योंकि कोर्ट में सालों सालों तक केस चलते हैं। और मैं भी 2 साल से केस लड़ रहा हूँ। किस तरीके से मैं इन सब चीज़ों का सामना किया हूँ, वो भी बेफजूल की बातों, ठीक है, बेमतलब की बातों से, बेमतलब की बातों की वजह से ये परेशान कर रहे हैं। लड़कियों द्वारा लड़कों को परेशान किया जा रहा है। इनके घर के लोग लड़कियों को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करके लड़कियों से का घर को ख़राब कर रहे हैं, और लड़की ये बात समझ नहीं पा रही है। एक लड़का चाहता क्या है आखिर? एक लड़का का कुछ ना कुछ तो सपना होता है अपने जीवन में कि वो, चलो मैं अपने जीवन का मूल ये रखूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई छोटा सा ही बिजनेस करना चाहता है, लेकिन करना चाहता है, कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहता है। लेकिन समय और परिस्थिति लड़कियों द्वारा इस तरह से उत्पन्न किया जाता है कि लड़का का जो गोल्डन टाइम है, जिस टाइम में उसकी तरक्की की उम्र होती है, वो तरक्की का चढ़ाव होता है, उस टाइम पर लड़की के पिताजी, लड़की के माँ, लड़की का भाई, लड़की एवं उसके परिजनों लोग मिल करके जो लड़के के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वो अत्याचार क्या समझ करके कर रहे हैं। लड़की जो है वो झूठ बोलने में कई लड़कियां एक्सपर्ट होती हैं।
और आज की डेट पे ऐसे ऐसे कितने ना जाने कितने बात हैं, कितने केस हैं, कितने लोग के ऐसे घर है जो हमने देखा है कि पति के द्वारा इतना क्रूरता किया जा रहा है, मार के माथा तक फोड़ दिया जा रहा है, लेकिन वो औरत अपना घर संसार कर रही है क्योंकि उसके माँ बाप के वो आश्रित नहीं है, उसको उसका घर यही है। लेकिन ये गलत हो रहा है और इन सब महिलाओं का कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट अच्छे घरानों के महिलाओं से भरा हुआ है। जो रिक्शा चलाता है कभी क्या वो केस कर सकता है? जो रेहड़ी पे दुकान लगाता है क्या कभी वो केस कर सकता है? एक 10,000 रुपया मिडिल क्लास कमाने वाला क्या केस मुकदमा कर सकता है? लड़ सकता है? आज कितने लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपया महीना कमा करके अपने परिवार, अपने संसार का गुजारा कर रहे हैं। क्या वो इंसान कभी कोर्ट कचहरी जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा, लेकिन उसको ज़बरदस्ती जबरन उसे कोर्ट घसीटा जा रहा है। वो चाहेगा कि हमारे घर में सब बैठ कर के सुलह मशवरा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। कोर्ट का डर, कोर्ट का बात, मतलब कोर्ट का तो मैं आज भी सम्मान करता हूँ, तहे दिल से कोर्ट का सम्मान करता हूँ। कोर्ट ने मेरे साथ भी न्याय किया है, बहुत बढ़िया न्याय किया है कोर्ट ने। लेकिन कोर्ट से यही गुजारिश करूँगा कि जो सच में पीड़ित महिला हैं, जो सच में पीड़ित महिलाएं हैं, ठीक है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ, उनके ऊपर सुनवाई किया जाए। लेकिन जो पीड़ित नहीं है, जो सिर्फ खाली बोलने मात्र पे 498 का मुकदमा लग जा रहा है, ऐसा क्या है? लड़कियों को बचाने के लिए बनाया गया है, घर तोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है 498 का मुकदमा। 498 का मुकदमा लगाने के बाद में लोग के घर टूट जा रहे हैं। रहने वाला बोलता है 2 साल 1 साल का ब्लैंक पीरियड, उसके बाद ना लड़के के मन में कुछ रहता है ना लड़की के मन में कुछ रहता है, दोनों के मन में कुछ नहीं रहता है। वो भी कुछ ना कुछ गिल्टी फील करती है, वो भी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लड़के के मन में चलता है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे। लड़की भी कहती है हम ऐसे बोलेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। सबके मन में बस खाली सवाल ही बन करके रह जाते हैं 498 के मुकदमे। मेरे न्याय से गुजारिश है, हमारा कोर्ट से गुजारिश है, हमारा तमाम जजों से गुजारिश है कि इस सब तरीके की जो समाज में प्रताड़ना हो रही है, आगे जाकर के समाज हमारा कहाँ पहुँचेगा, क्या होगा? आज तो घर बस रहे हैं, आने वाले 10 साल 20 साल बाद में ऐसा होगा कि बच्चों के घर नहीं बसेंगे। फॉरेन में हो रहा है जिस तरह से सब महिलाएं डिवोर्सी है, तो क्या हमारा भारत का लोकतंत्र इस चीज़ को कम से कम थोड़ा सा तो इसको एक तरफ उठा करके देखे? एक आम आदमी हूँ मैं, एक आम आदमी हूँ मैं। आज दुर्गा पूजा का महाअष्टमी है, एक आम आदमी हूँ मैं, ठीक है। मैं भी इस चीज़ से लड़ रहा हूँ, मेरे को भी जबरन लड़ाया जा रहा है और कहीं कुछ कोई साबित नहीं है, कहीं कुछ केस नहीं है। मतलब केस है लेकिन कहने का मतलब कहीं कुछ लड़की अभी तक साबित नहीं कुछ कर पाई है। बस खाली डेट हो रहा है, उनके दादा आ रहे हैं, उनके दादी आ रही है, लड़की आ रहा है, लड़की के माता आ रहे हैं, लड़की के पिता आ रहे हैं, लड़की का भाई आ रहा है। जब हमारी पत्नी पढ़ती थी ना, शादी सेट हुआ उस टाइम पे, तब उसके घर पे क्लास 12 का परीक्षा दिलाने, 11 का परीक्षा दिलाने के लिए कोई आदमी नहीं था। हमने कहा घर में दादाजी हैं उनको ले जाओ, बोल नहीं जाएंगे वो। और उसके बाद में शादी से पहले हमारी माँ गई और उसको परीक्षा दिलाई, उसको पढ़ाई लिखाई और उससे एक मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास किया हमारे घर परिजनों हम सबके द्वारा मिल करके। उसके बाद में वो पढ़ी लिखी क्लास 12, तो उस टाइम पे वो अपना घर पे परीक्षा दिलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था उसके घर पे। हमारी माँ जा कर के उसे शादी से पहले ही उसे परीक्षा दिलाई और परीक्षा दिला, मैं नाम भी बताऊंगा मैं कहाँ से हूँ, मैं किस जगह से हूँ। तो उनको परीक्षा दिलाया गया और दिलाने के बाद में अपना सब कुछ जैसे आगे होता है वैसे हुआ। उसके बाद में फिर अभी कोर्ट में गवाही देने के लिए दादा आ रही हैं, दादी आ रही है। जब भविष्य बनाने के टाइम पे कोई नहीं आया, तब हमारा किसी से बनता नहीं है।
हमारे मतलब लोगों की शिकायत, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है, हमारा इससे नहीं बनता, हमारा उससे नहीं बनता। ठीक है, हमें क्या मतलब है तुम्हारा किससे बने नहीं बने, खैर वो तो पहले की बात थी। तो उस टाइम पे कोई परीक्षा दिलाने के लिए नहीं गया, ज़िंदगी बनाने के टाइम पे कोई नहीं आया, और अभी कोर्ट में गवाही देने सब पहुँच रहे हैं। कोई कहता है 25 लाख मांगता है, कोई कहता है 5 लाख मांगता है। शादी की डेट तारीखें पूछी जाती है, उन लोग को पता नहीं है कुछ। यही कोर्ट में हो रहा है। तो कोर्ट से मैं यही गुजारिश करूँगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। और मैं न्यायालय से यही गुजारिश करूँगा कि ये जो बीच का जो पीरियड है, ये किस तरह से इसे ख़त्म किया जाए, इसे धीरे धीरे करके ख़त्म किया जाए। लड़की कोई साक्ष्य दे नहीं पाती है, और इस समय जो लड़का का गोल्डन टाइम होता है, वो गोल्डन टाइम लड़के के हाथों से निकला जा रहा है। जब उसको कमाने का, उसको संचय करने का जब समय आता है, तो वो कोर्ट कचहरी पत्नी इन सब झंझटों से फंस जाता है। तो आप सब सतर्क रहें ऐसे लोगों से, ऐसी महिलाओं से। मैं एक आम आदमी हूँ, नॉर्मल सा आदमी, ठीक है। तो मेरा यही संदेश है। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं ऐसा करूँगा, मैं तो उसी तरह सबके मन में एक ख्याल होते हैं। तो मैंने आज ये वीडियो आप सभी लोगों को डाला, सभी लोगों से मैंने कहा, ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी हैं इस तरह के लोग, वो एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें। कई लड़के हैं आवेश में आकर के, चिंता में आकर के, डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर ले रहे हैं। बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कर ले रहे, कोई झंझट कर ले रहे, कोई कुछ कर ले रहे हैं। यहाँ तक कि इतनी बातें, मतलब उसके मन को, उसके दिमाग को कोई नहीं पढ़ सकता है उस वक्त पर, उसके मन पे क्या चल रही है, उसके मन पे क्या बीत रही है। लेकिन हाँ, वो इंसान अगर मतलब वो किस तरह से फ्रस्ट्रेट होता है, मैं अपने मन के भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं। लेकिन मुझे अच्छा लगा और मैं बहुत अच्छा फील महसूस कर रहा हूं आप सभी से बात करके। पता नहीं कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, अच्छा सोचेगा, ख़राब सोचेगा। अरे जब हमारे घर की बात हमारे जो पड़ोस लोग जानते हैं कि क्या है नहीं है, ठीक है, तो आप सब तो कोई कहाँ बैठे हैं, कोई दिल्ली बैठे हैं, कोई मुंबई बैठे हैं, कोई अभी आज के डेट पे कहीं और, कोई फॉरेन टूर कर रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। किसी का लाइफ स्थिर नहीं है, चलता रहेगा। ज़िंदगी यूँ निकल जाएगी, ज़िंदगी यूँ चलती ही रहेगी। किसी एक के जाने से ज़िंदगी कम नहीं पड़ जाती है, ठीक है। इसलिए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने माता पिताजी को देखो, ठीक है। उनके पास हर चीज़ का व्यवस्था है, हर चीज़ सुख संपत्ति है, हर चीज़। माँ पिताजी जहाँ है वहीं रहो, ठीक है। इस तरह के लोगों से बचो और अपने आप को लड़ने से स्ट्रॉन्ग करो कि मैं किस तरह से इसे फेस करूँ। ये फेस करनी बहुत मतलब शक्ति, बहुत ताकत की बहुत ताकत चाहिए इसे। इस तरह से नहीं, हिम्मत चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। इतनी हिम्मत चाहिए, इसलिए अपने कर्म को अच्छे रखो। जो लोग सही है मैं उनसे भी कह रहा हूँ, ठीक है, और जो लोग गलत हैं उनसे भी कह रहा हूँ, सभी से कह रहा हूँ। हर एक व्यक्ति से मेरा, आज के युवाओं से यही निवेदन है कि आप अपने आप को किस तरह से अच्छे रखें। बातों से हर चीज़ का सलूशन होता है, लेकिन आप नरम से मोड़ोगे तो रड भी मुड़ जाएगा, ठीक है। गरम से फिर तो बात ही अलग है। तो हर चीज़ नरम से होना चाहिए, हर चीज़ नरम से होना चाहिए और हर चीज़ का। लेकिन इस तरह से आजकल के ज़माने में सब कुछ हो रही है, सब कुछ चल रही है। और मैं क्या कहूँ, मैं दूसरा वीडियो अपना जल्दी शेयर करने का कोशिश करूँगा। ये तो मैंने आज बहुत दिन से सोचते के बाद आज मैंने बनाया, ठीक है। तो आगे का तो पता नहीं है, फिर कब मेरा माइंड सेटअप ऐसा आएगा कि मतलब मैं चलिए देखता हूँ। आगे डेट हमारी है, कोर्ट की तारीख है, मुझे जानी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे साथ कोर्ट में कैसे क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रही है, क्या प्रोसीडिंग चल रही है,
मैं कोशिश करूँगा आप सभी को बताने के, लेकिन पता तो चले कि मुझे कितने जन सुने हैं, कितने जन मुझे इस चीज़ से अपने आप को मतलब प्रेरणा पा रहे हैं, कम से कम मुझे पता तो चले। तो इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और कमेंट भी करें, कमेंट में बताएं हाँ कि किस तरह से आप लोगों के लाइफ चल रहे हैं, जो इस तरह से पढ़। अरे भाई मैं बहुत हिम्मत दूंगा मैं बहुत हिम्मत दूंगा आप सभी को, ठीक है, इतना हिम्मत दूंगा कि आप मतलब याद रखोगे भाई, ठीक है, कि हाँ एक बंदा मिला था ऑनलाइन जो मेरे को बोला कि मैं हिम्मत दूंगा, ठीक है। तो हिम्मत मैंने, ये हिम्मत प्रभु आपको प्रदान करेंगे, ठीक है, श्री कृष्ण आपको प्रदान करेंगे, राधा रानी आपको प्रणाम करेंगे, भोलानाथ, ये हिम्मत आपको वो देंगे, आप उनके पास ही हर चीज़ का निराकरण है, आपको इतना हिम्मत देंगे। मैं तो देने वाला एकमात्र जरिया हूँ, रास्ता हूँ, मैं बता सकता हूँ। बस कृष्ण इस तरह नृत्य करते थे, राधा रानी ऐसी थी, मैं बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता भाई। लेकिन लाइक एंड कमेंट भूलना नहीं, ठीक है, जितने लड़के हैं, ठीक है, मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि वीडियो अंत तक देखें, ठीक है, क्योंकि अंत में असली आनंद का मज़ा आता है, हैप्पी एंडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं जब आऊँगा तो हँसता हुआ आऊँगा, ठीक है, अभी भी हँसता हुआ जा रहा हूँ, हँसता हुआ आऊँगा।